हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे बिहार शिक्षक एग्जाम कक्षा 1 to 5 दोस्तों, बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक कक्षा 1 to 5 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के या कह सकते हैं जीके जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है, जैसे कि 30 क्वेश्चन रहते हैं लैंग्वेज के, जिसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रहती है। उसके अलावा 120 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन के। सामान्य अध्ययन में बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चन वेटेज हल्की रहती है मैथ्स की, और हल्का हल्का फुल्का रहता है रीजनिंग। बाकी रहता है जो वेटेज रहती है सामान्य विज्ञान की, और कह सकते हैं ज्यादा वेटेज रहती है जीके की, जनरल नॉलेज की। तो अभी कवर करेंगे सेट नंबर 7 का। ये है पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 121 टू 150 तक टोटल। जैसे मैं बता चुका हूँ, 5 पार्ट में एक सेट कवर करते हैं। इससे पहले 6 सेट हमने कंप्लीट किए थे। अभी ये है सेट नंबर 7 का पार्ट नंबर 5, दैट इज लास्ट पार्ट है इसका। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 121 को, हम भारत को उसकी बीमारी से मुक्त करने से पहले पुरुषों की एक नई नस्ल चाहते हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत की आजादी की लड़ाई में सरोजिनी नायडू ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन्होंने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया था। ठीक है, तो ये कथन है सरोजिनी नायडू का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 122, चींटी या मधुमक्खी के काटने में उसके डंक में निम्नलिखित में द्रव्य पाया जाता है। तो इसमें होता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ होता है, इनके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 123, 4NH3+5O2 4NO बन गया दोस्तों, और 6H2O। इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? अवकारक वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब, यहाँ पे देखेंगे आप NH3 में दोस्तों 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन मतलब कि यहाँ पे तीन कह सकते हैं, 3 नेगेटिव चार्ज है इस पे। -3 है इसकी जो ऑक्सीडेशन संख्या है, -3 है। और यहाँ पे दोस्तों इसकी जो ऑक्सीडेशन संख्या क्या है, ऑक्सीजन दो पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, यहाँ पे दो कह सकते हैं। तो दो इससे, 2 4 से 2 बना देगा, लेकिन फिर यहाँ पे हो जाएगी जिसकी ऑक्सीकरण जो संख्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, क्या कर दिया। तो ये क्या होगा, NH3 क्या होगा, अपकारक होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट सॉरी। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉन्च करेगा वो क्या होगा, अपकारक होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 124, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, ये ली जाती थी द्वार पंडितों के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125, सिक्किम भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? सिक्किम भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, यहाँ पे है सिक्किम में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, नाथुला दर्रे से। क्वेश्चन नंबर 127, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है दोस्तों। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है दाएं नीले एवं फुस्फुसीय धमनी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 126, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त मिलता है महाधमनी और बाह्य नीलिया में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 127, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर व गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 128, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मानी जाती है 8,848 मीटर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 129, बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है दोस्तों? तो बिहार का ये गांव है, आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है दरहा गांव। ठीक है, बिहार के मुंगेर जिले का दरहा गांव। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? इनमें से रक्त में दोस्तों क्या मौजूद नहीं है? देखो, आरबीसी होता है, WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेसेंटा ये नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 131, पानी में डुबोने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है? ठीक है, इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 132, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अवतल मतलब कि दोस्तों कॉनकेव मिरर पर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? तो कॉनकेव मिरर में आप ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण में अगर वस्तु क्या है, वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज भी वहां बनेगी दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी होती है? 2f के बराबर होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति निवास करती है दोस्तों? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, अंडमान और निकोबार की प्रमुख जनजातियां हैं जरावा। ठीक है, जरवा है ये, वैसे जरावा है इसका फुल नाम। जरावा, ग्रेट अंडमानी, प्रहरी, होंगे। ठीक है, ये सारी जनजाति हैं अंडमान और निकोबार की। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर का मुख्य स्रोत है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखिए, ये है हरा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 135, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं को हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, कह सकते हैं, राइट राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज राष्ट्रीय महिला आयोग। क्वेश्चन नंबर 136, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में कौन सा जंगलों के संदर्भ में सही है? जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं दोस्तों, अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते दोस्तों, गलत है। एक दूसरे पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, ये ठीक है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 138, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ दोस्तों वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ध्यान रखेंगे आप, इसका राइट आंसर होगा उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस। लोहे के स्तंभ में पुरातात्विदों और वैज्ञानिकों का अध्ययन आकर्षित किया इसने, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, जंग के लिए, जंग की वजह से, जंग जमने की वजह से उच्च हाई रेजिस्टेंस है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 139, किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जाता है दोस्तों? अधिकतम जल धारण क्षमता होती है दोमट मिट्टी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन थर्ड, रूस। रूस में क्या है, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा देश है और वन भी इसमें सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 141, बंगाल के विभाजन में किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेल्लेस्ली। तो यहाँ पे सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड वायसराय, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। ठीक है, तो सारे के सारे गलत हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 142, शनि ग्रह के वलय किससे बने हैं? शनि ग्रह के दोस्तों वलय बने होते हैं बर्फ और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़ों से। क्वेश्चन नंबर 143, गंगा की नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है दोस्तों? ठीक है, गंगोत्री ये है भागीरथी, गंगा के जो सहायक नदी है भागीरथी के तट पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। टेरी बांध भी इसी नदी पे बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 144, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपनी
शाही दरबार के सदस्यों के लिए करवाया था और मोती की तरह चमकने के कारण इसे स्वर्ण मस्जिद की उपाधि अर्जित कह सकते हैं मिली है। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 145, मात्रा स्थिति रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो देखो, समय एक होता है दोस्तों मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास गुना वेलोसिटी। अब गति दोगुनी होगी तो मोमेंटम दोगुना हो जाएगा, कह सकते हैं संवेग दोगुना हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डबल करेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 146, सूचना तकनीकी द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा संचार क्षेत्र में। ठीक है, सूचना तकनीकी द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन दोस्तों किस चीज में लाए जाएंगे, लॉजिकली सोचो, संचार का काम है, यही काम है इनका। ठीक है, कम्युनिकेशन का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 147, कॉन्वेस्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड महात्मा गांधी। ठीक, किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 148, एक गैस से संचारित होने पर तरंग की तरंगदार्ढ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदार्ढ्य की दोगुनी है। तरंगदार्ढ्य मतलब कि दोस्तों वेवलेंथ। यदि वायु में तरंग का वेग 340 है मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी वायु में, तो गैस में तरंग का वेग क्या होगा। तो वेवलेंथ आपको ध्यान रखना है, वेवलेंथ होता है, ठीक है, v बाई एफ। v वेलोसिटी है, एफ फ्रिक्वेंसी है। अब वेलोसिटी डबल करेंगे दोस्तों तरंग दैर्घ्य ये क्या हो जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं तरंग दैर्घ्य की दोगुनी है। तो वायु में तरंग का वेग 340 है, तो गैस में तरंग का वेग क्या होगा दोस्तों, तो वेग क्या हो जाएगा, इसने कहा है ना देखो, गैस में संचारित होने पर तरंग दैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंग दैर्घ्य की दोगुनी है। यहाँ पे मान लो वायु में ये है तो गैस में तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी इसकी। मतलब कि वेवलेंथ डबल हो जाएगी, 340 का डबल, 34 का डबल 68, 680 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो गैस में जो वेव उसका वेव का जो स्पीड होगी, वेव की स्पीड क्या होगी, डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 149, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे दोस्तों, ये गलत है। उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की, ये भी ठीक है। वे कौन से दल से आते थे, गर्म दल से, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड इनकरेक्ट है, यही पूछा है कौन सा गलत है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 150, कौन सा सी है, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। पृथ्वी पर स्थित ज्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है दोस्तों, ये भी ठीक है, पीने का पानी बहुत कम है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।